फर्स्ट बार आए मेरे तो बच्चे। कैसा लगा आपको ये? अच्छा लग रहा है सर। पीटीएम में कुछ यूनिक नजर आया आपको? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। पीटीएम में पहली बार पीटीएम अटेंड कर रही हूँ सर। अच्छा लगा, सर के विचार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें। हम सोचे आगे भी ऐसा ही चलता रहे, हम सर को सपोर्ट करेंगे और बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे, तभी स्कूल आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू सर। सर देखो, नजरिया हो जाता है, ये हमारी एक सोच हो चुकी है कि वो हमारी सास है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी माँ भी तो हमें सिखाती है, हमारी माँ जैसे हमें सिखाती है तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन वही बात है अगर सास सिखाने लग जाती है तो फील होना शुरू हो जाती है। अगर हम उसको सास ना मानकर माँ मान करके चलेंगे तो शायद हमें ये फील होगा ही नहीं कि वो सास है और हमें सिखा रही है। हम उसको भी माँ ही समझ करके सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। टाइम पे हमारे स्कूल में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं और इन प्रोग्राम का उद्देश्य रहता है पेरेंट्स और टीचर को जागरूक करना। पढ़ाई के लिए एकेडमिक्स में तो मतलब अच्छा कर ही रहा है स्कूल, लेकिन स्टडी के साथ साथ गेम्स का भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे गेम्स में भी अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, यहाँ पे स्टेट लेवल तक जा रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं सर। तो हमारे विद्यालय के लगभग पांच बच्चे जो निश्चित रूप से 2 बच्चे तो जो एम्स में उनका एडमिशन होगा और बाकी बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 5 बच्चे पढ़ते पढ़ते इस बार जो है ना उसके अंदर उनका सिलेक्शन होगा। उसकी भी शुभकामनाएं मैं उनके अभिभावकों को देना चाहूंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर आए हैं मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल चामजड़ा रोड महेंद्रगढ़ में, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहाँ पर पीटीएम का आयोजन चल रहा है। काफी अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर है और काफी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर अभिभावक गण आए हैं। तो उनसे जानते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर पीटीएम हुई थी तो उसमें क्या खास रहा। सर क्या कहना चाहेंगे? आज जैसे यहाँ पे आयोजन था पीटीएम का, क्या कहना चाहेंगे? आज पीटीएम था जी, और उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने, चेयरमैन साहब ने मॉडर्न स्कूल के जितने भी डिसिप्लिन के बारे में, आगे की क्या योजनाएं हैं उसके बारे में बताया। पहले से काफ़ी इन्होंने बहुत ही प्रोग्रेसिव बात की है। जैसे 15 तारीख को 16 तारीख को टेस्ट कराएंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको मशीन से चेक करेंगे, आपके घर पहुंच जाएगा रिजल्ट। बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं। अगर ऐसी ये सारी कामयाब हो जाएंगी तो बच्चा 1 नंबर का बन जाएगा, पढ़ाई बढ़िया होगी। और आपके पोता पोती भी बता रहे इस स्कूल से पढ़ कर हाँ जी, हमारी पोती है साहब, मान्यता, उसने मैट्रिक में यहीं से 97.2 नंबर्स लिए, काफी अच्छे नंबर लिए, और अभी +2 में एग्जाम दिया हुआ है और उसने नीट की तैयारी की थी। उसका अभी सिलेक्शन श्योर है। उसको आउट ऑफ 720 में से रिजल्ट नहीं आया, लेकिन की आंसर आ गई है, उससे उन्होंने कर दिया कि उनके 651 नंबर है। तो नीट में भी वो सफल हो जाएगी। इसी स्कूल से पढ़े हैं और बढ़िया, काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और अभी और व्यवस्था बढ़िया बन जाएगी, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया। इससे बहुत ही सर्वांगीण विकास होगा, स्कूल का भी नाम होगा और बच्चे भी आगे निकलेंगे। जी, थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जी बिल्कुल भाई साहब। क्या कहेंगे जिस प्रकार से बेटे की अच्छी बेटा और बेटी रहती है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, बेटा और बेटी दोनों रहते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। और बेटी अभी 11th में हुई है और बेटा 6th में हुआ है। तो बेटे का पिछली साल यानी कि इसमें सैनिक स्कूल में भी अच्छा रिजल्ट आया है, टॉपर रहा है। और बेटी जो है वो अभी 11th में हुई है, तो 85+% से है। तो अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत मेरे बच्चे शुरू से यहीं पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शुरू से यही। कम फीस और बढ़िया, सबसे बढ़िया है जी, फीस भी कम और बढ़िया पढ़ाई है। यानी अपनी तरफ से, यानी कि आप ये सोचो आगे भाई, जो बच्चे हैं बाहर जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स के अंदर हैं, वो बच्चे बाहर इंस्टीट्यूट बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं और साथ में ट्यूशन भी करवा रहे हैं बच्चों को। बाहर का कोई फिजिक्स का, कोई केमिस्ट्री का, कोई हिंदी का, कोई इंग्लिश का। और यहाँ तक कि यानी मेरे बच्चे आज तक कभी किसी ट्यूशन वाले के अलग टीचर के पास नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए काफी पेरेंट्स और भी आ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। नमस्ते जी, पीटीएम हो चुकी है? हाँ जी, तो कैसा लगा यह कार्यक्रम? कैसा? अच्छा लगा। 2 घंटे यहाँ पर बढ़िया बहुत तो क्या समझ में आया, कुछ समझाया यहाँ पे? हाँ जी, बच्चों के बारे में कुछ अच्छे समझ में आया। अच्छा समझ में आया, तो काफी संतुष्ट है यहाँ पे बच्चों को डालकर में आए हैं। किस तरह का क्या कार्यक्रम लगा आपको? कार्यक्रम बहुत अच्छा था सर। क्या आपको यहाँ सीखने को मिला है? हाँ, जो फाउंडेशन की क्लास वगैरह है, मतलब कि अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है स्कूल का। पहले भी संतुष्ट है यहाँ से आप? हम पूरे संतुष्ट हैं। 2 बच्चे पढ़ते हैं मेरे। मैं भूसोल लिया है भाई। अच्छा, तो आप देखा पीटीएम में आए, कैसा लगा? अरे तो महान आदमी है, सब काम अच्छा करता है।
कैसे लगे महान आपको, क्या इनकी क्वालिटी? मैं सबसे ज्यादा उठता हूँ इससे, अच्छा, अब सबसे ज्यादा पढ़ाता है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? मेरे 4 पढ़ते थे, मेरी पोती पढ़ते, दोती पढ़ती, पोता दोता। तो कैसी पोजीशन रहती है यहाँ पे? मैं तो कोई IIT में से, कोई यूनिवर्सिटी में से, कोई एग्रीकल्चर, कोई एक है मेरा दोते। फीस भी नॉर्मल है यहाँ? फीस की तो कोई मतलब ही नहीं है, नाम जैसे नाम की फीस है। अभी फर्स्ट बार आए मेरे तो बच्चे। कैसा हाँ जी। लगा आपको ये? अच्छा लग रहा है सर। पीटीएम में कुछ यूनिक नजर आया आपको? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। पीटीएम में पहली बार पीटीएम अटेंड कर रही हूँ सर। अच्छा लगा, सर के विचार बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें। हम सोच रहे आगे भी ऐसा ही चलता रहे, हम सर को सपोर्ट करेंगे और बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे, तभी स्कूल आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू सर। तो सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज यहाँ पे? पहले नमस्कार जी, मेरा नाम संजय यादव है और बहुत ही बढ़िया स्कूल है, अच्छी पढ़ाई होती है और मात्र कम फीस में, ये भी नहीं कि फीस भी ज़्यादा नहीं ली जाती, बहुत ही नाम मात्र फीस में, नॉर्मल फीस में, हाँ, और बढ़िया पढ़ाई होती है। पढ़ाई में भी ये नहीं कि कम है, और जितने भी स्कूल हैं उनसे कंपेरिजन करके देख लो एक बार कि परसेंटेज कितनी आई। +2 का भी रिजल्ट अभी आया नहीं है, 10th का रिजल्ट भी टॉप है, 100% रहा है। +2 में भी कहीं ना कहीं हाँ बढ़िया 100% रिजल्ट रहेगा। देखिए काफी पेरेंट्स और मौजूद हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से आए हो जी? चिलारपुर से जी। बहुत दूर से आए हैं? हाँ जी। तो काफी स्कूलों को छोड़ करके यहाँ मॉडर्न में हाँ, आए। यहाँ बढ़िया क्या पढ़ाई quality होती है जी, देखते हैं आप? बढ़िया पढ़ाई होती है, बच्चे पर हर तरफ से ध्यान रखा जाता है बच्चे का, और बस अच्छी सुविधा मिलती है बच्चे। हाँ जी बेटी है। कौन से पढ़ रहे हो? 12th 12th में? रिजल्ट नहीं आया अभी? नहीं, अभी हुई हूँ 12th में। अच्छा 12th में हुए हो, तो 10th का रिजल्ट कैसा रहा है? अच्छा रहा था। यहीं से करिए 10th 12th? हाँ। तो कोई कमी दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं, अच्छी गाँव पढ़ाई वगैरह सब होती अच्छे है। से clear हो हाँ, अच्छे टीचर्स से पूरा ये- फोकस रखते हैं बच्चों? हाँ, पूरा फोकस रखते हैं। तो यहाँ पे संतुष्ट हैं आप? हाँ, फीस भी कम है, नॉर्मल फीस भी सब स्कूलों से कम है। सब स्कूलों से कम। कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या कहेंगे मैडम जी जिस प्रकार से आज नहीं, PTM बस का आयोजन ये हुआ? स्कूल अच्छा है, मेरे बच्चे 3 बच्चे पढ़ते हैं जी, इसमें कोई शिकायत नहीं है, वैसे बहुत अच्छा है ये स्कूल, और आगे भी मेरे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते रहेंगे जी, इसमें कोई शिकायत नहीं है सर। कोई शिकायत नहीं? नहीं जी सर, कोई शिकायत पीटीएम में कुछ यूनिक स्टार्टिंग करी है इन्होंने। हाँ जी। भाई अगर बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो फाइन लगेगा। हाँ जी, कोई नहीं फाइल इसमें तो सतर्क नहीं रहेंगे सर, पर हमें स्कूल भी तो पता होना चाहिए ना भाई, किस वजह से नहीं आ रहा और किस शिकायत है, ये तो हमें खुद पता होना चाहिए सर इसमें। हाँ जी। चलो नमस्कार। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, और मैं तो आना दुकान छोड़ के आया हूँ, पर बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। मेरा बच्चा कम आता है, सब बीच में छुट्टी मार लेता है, पर इस पेरेंट्स मीटिंग से थोड़ा होया कि उसको भेजना चाहिए। हो जाएगा ना? अब क्लियर हो जाएगा। फाइन लगेगा अगर बच्चा घर पे रहा। और प्रदीप सर का हमारा सहयोग रहता है, कभी आज फीस लेट सेट भी हो जाती है तो प्रदीप सर कहते कोई नहीं, अगले महीने दे देना। तो आप तो दुकान पे रहते हैं, तो मैडम घर पे रहते हैं? हाँ मैडम। तो कैसे मैनेज करते हैं बच्चों को? कोई जिद विद शरारत तो नहीं करता बच्चा? करता है सर, शरारत तो नहीं करता, लेकिन वो पढ़ता नहीं, मोबाइल चलाता है। मोबाइल की वजह से। तो आज मोबाइल के बारे में बता रहे थे, आपको मोबाइल कम से कम देना होता है। तो अच्छा लगा यहाँ पे कार्यक्रम? हाँ, अच्छा लगा सर। कहाँ से आए जी? ऊंची पांडोर से। तो क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहाँ पे पीटीएम थी और एक अलग ही पीटीएम थी? तो हम तो बच्चों बस यही कहेंगे कि भाई अपना ध्यान दो पढ़ाई पे, और फोन से दूर ही रहो, और बच्चे ध्यान तो ना देते ना ज्यादा, फोन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। तो फोनों से दूर कुछ पेरेंट्स का भी वो बनता है, कुछ टीचर्स भी समझाएं। हाँ जी, ये तो है ही। और बाकी पढ़ाई लिखाई में अगर बच्चा कमजोर रह जाएगा तो जिंदगी बच्चे की लास्ट तक हाँ जी, खराब हो जाएगी। बाकी माता पिता को भी इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करने की जरूरत है। हाँ, माता पिता भी कोऑपरेट करें, भाई टीचर्स को भी करना पड़ेगा ना, तो ही आगे बच्चे चल पाएंगे फिर। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या कहेंगे जिस प्रकार से पीटीएम हुई है आज, और जैसे मातृ दिवस के उपलक्ष्य में भी जी सर। काफी स्कूलों में सेलिब्रेशन चल रहे हैं, जी तो सर। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सर यही कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को अभी और जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों की, और वो सारी समस्याएं अकेला टीचर नहीं हैंडल कर सकता। पेरेंट्स को भी पूरा उस पर फोकस करना चाहिए कि बच्चे की जो ज़रूरतें हैं वो दोनों तरफ से पूरी होनी चाहिए। जितना टीचर मेहनत करता है उतना ही उनका भी है कि वो भी बच्चे पे उतना ही ध्यान दे, क्योंकि अकेले टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके, वो यहाँ आपका काम करवा देगा, लेकिन घर जाके पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसका फीडबैक ले कि बच्चा उस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे मदर्स डे के ऊपर भी जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो माँ के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भी पहला गुरु तो माता पिता होता है। मैं कहना चाहूंगी जी, बताइए। कि माँ के लिए कोई दिन नहीं होता, हर दिन माँ से ही होता है, माँ के बिना तो कोई दिन हो ही नहीं सकता। ये तो चलो हमने उनके सम्मान में एक दिन सेलिब्रेट कर दिया, लेकिन माँ के बिना तो एक दिन भी संभव नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को अवेयर करने के लिए कि आज के टाइम में थोड़ा सा ये हो चुका है कि बच्चे संस्कारों को थोड़ा भूलते जा रहे हैं,
माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। तो उन्हीं चीज़ों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए कि हमें अपने मम्मी पापा का भी सम्मान करना चाहिए, हमारे घर पे कोई आ रहा है उसका भी सम्मान करना चाहिए, उन चीज़ों को आगे बढ़ावा देने के लिए इन चीज़ों को हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि आज ये दिवस है। जैसे हमने महाराणा प्रताप जयंती के बारे में भी आज बताया है, उनके जितने साहस पूर्वक कार्य रहे हैं उनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया है। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा बच्चों को अवेयर करने के लिए कि हमारा इतिहास कितना अच्छा रहा है, ताकि हमारे बच्चों में भी वही गुण आ सके, उसके लिए स्कूल बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा है। और ये भी है कि आगे भी आने वाले समय में हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे। सर देखो, नजरिया हो जाता है, ये हमारी एक सोच हो चुकी है कि वो हमारी सास है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी माँ भी तो हमें सिखाती है, हमारी माँ जैसे हमें सिखाती है तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन वही बातें अगर सास सिखाने लग जाती है तो फील होना शुरू हो जाती है। अगर हम उसको सास ना मानकर माँ मान करके चलेंगे तो शायद हमें ये फील होगा ही नहीं कि वो सास है और हमें सिखा रही है। हम उसको भी माँ ही समझ करके सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमें भी बेटी समझ के रखना चाहिए ना। हाँ जी सर, प्रयास दोनों तरफ, हाँ जी, प्रयास दोनों तरफ से होने चाहिए जी। टाइम टाइम पे हमारे स्कूल में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं और इन प्रोग्राम का उद्देश्य रहता है पेरेंट्स और टीचर को जागरूक करना। पढ़ाई के लिए एकेडमिक्स में तो मतलब अच्छा कर ही रहा है स्कूल, लेकिन स्टडी के साथ साथ गेम्स का भी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे गेम्स में भी अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, यहाँ पे स्टेट लेवल तक जा रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं सर। तो आज काफी बच्चों को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया है, हाँ उनके जी सर। पेरेंट्स को भी बुला के सम्मानित किया जी गया। सर। तो रिजल्ट किस प्रकार से रहता है स्कूल? रिजल्ट सर बहुत अच्छा रहता है एकेडमिक्स के साथ, जैसा मैंने आपको अभी बताया, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा रहता है बच्चों का रिजल्ट। स्टेट लेवल तक जाते हैं, ब्लॉक लेवल भी और स्टेट भी खेलते हैं बच्चे। तो कई पेरेंट्स जैसे कोऑपरेट नहीं करते हैं टीचर्स के साथ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए एक ही मैसेज है कि बच्चों का साथ देना जरूरी है। देखो, अगर वो अगर साथ देते हैं बच्चों का तो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। हाँ, तो देखिए, मॉडर्न स्कूल के चेयरमैन सतन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे इसे एक भव्य कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि आपने देखा पीटीएम और आज महाराणा प्रताप की जयंती और कल मातृ दिवस, तो मतलब काफी यूनिक कार्यक्रम रहा, काफी पेरेंट्स ने भागीदारी दिखाई। तो सर क्या कहना चाहेंगे एक नई शुरुआत को लेकर? कृष्ण जी, सर्वप्रथम तो आपका मॉडर्न विद्यालय परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अपने चैनल के सभी श्रोताओं को सबसे पहले महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले कल मातृ दिवस है और माँ दुनिया की सबसे प्यारी चीज होती है। इस दिवस की भी सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने यहाँ एक पीटीएम का आयोजन किया और पीटीएम कम संगोष्ठी के रूप में हमने इसमें रखा। हमने अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के सामने रखी, जिन प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, और बच्चों की प्रॉब्लम्स को हमने स्वीकार किया। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हमने स्वीकार किया और हमने आश्वस्त किया है सभी अभिभावकों को कि अब समय परिवर्तन का है और निश्चित रूप से आपके बच्चे में आमूलचूल परिवर्तन होगा। उसके लिए हमने हर प्रकार से पूरी तैयारियां कर ली। फाउंडेशन टेस्ट के बारे में हो या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी हो, जेई मेंस, जेई और नीट हो या सीए फाउंडेशंस हो, सभी प्रकार की तैयारियां हम अच्छे से बच्चों के लिए करवाएंगे। बच्चों से जिस प्रकार के सहयोग की हमें संभावना थी, उस सभी अभिभावकों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम अपने उस सत्र पर आपको पूर्ण रूप से सहयोग देंगे। अब जैसे कुछ बच्चों को यहाँ पे सम्मानित करने का अवसर जैसे मिला और सम्मानित किया गया उनके पेरेंट्स के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे काफी बच्चे जो है एक दूसरे को देख करके सीखते हैं। मैंने कई जैसे वहाँ पे अपने बच्चे खड़े कर रखे थे कि भाई ये पीछे रह गया, आगे रह गया, तो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से अब जो कंपटीशन का दौर है उसके चलते जैसे बच्चे एक दूसरे को देख करके कंपटीशन करते हैं, तो क्या अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई जैसे आज उन बच्चों को सम्मानित किया गया है तो नेक्स्ट टाइम कहीं और बच्चों को भी सम्मानित करने का अवसर मिले, तो क्या अपनी तरफ से मैसेज देना? कृष्ण जी, सम्मान की जहां तक बात है कि सम्मान हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर उस बच्चे का होना चाहिए जो बच्चा अच्छा कार्य करता है, चाहे वो समाज सेवा में अच्छा करता हो, कृषि के क्षेत्र में अच्छा करता हो, या वो अपनी अचीवमेंट्स के लिए अच्छा करे, तो उन सबका सम्मान होना चाहिए। हमारे विद्यालय की ये एक रीत रही है कि जो अच्छा कार्य करता है उसको सम्मानित करें। हमने न केवल उन बच्चों को बल्कि उनके पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी हमने सम्मानित किया है कि राजेंद्र शर्मा जी हमारे हिंदी के लेक्चरर हैं,
हमने उनको 11,000 रुपये, मुकेश जी पाथेड़ा को 5100 रुपये और हमारे इंग्लिश के लेक्चरर मान सिंह जी को भी 2100 रुपये दे करके उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है। तो उन बच्चों को, जिन बच्चों ने फाउंडेशंस के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हमारा बच्चा, एक बच्ची है साक्षी देवेंद्र कुमार की और एक लव कुमार है जितेंद्र कुमार का, प्रिया है सुरेश कुमार की, इस प्रकार से बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाउंडेशंस के अंदर उन बच्चों में इतना जबरदस्त कंपटीशन है कि वो आज के दिन बहुत अच्छी प्रतिभा को निखार रहे हैं और उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भर चुका है कि वो बच्चे आने वाले समय में अपना अच्छा करियर बनाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं हम उनको और उनके अभिभावकों को और समाज के लोगों को देना चाहेंगे। आने वाले कुछ समय के बाद जो है 12th का रिजल्ट आने वाला है CBSE का, तो जिस प्रकार से देखा कि भाई अब 10th का भी आपका बढ़िया रिजल्ट रहा था, 100% रिजल्ट मैंने देखा, और अब की बार भी 100% रिजल्ट शायद मेरे को सुनने को आ रहा है कि रिकॉर्ड टूटने वाला है, बच्चे काफी पिछले नंबर से भी अच्छा करने वाले हैं। बच्चों को एक टारगेट दिया जाता है। कृष्ण जी, रिजल्ट के मामले में तो हमें कभी पीछे रहे ही नहीं। आज तक के इतिहास में जब से विद्यालय हमने शुरुआत की, हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर हम रेशियो के अंदर रिजल्ट्स को देखें तो हम किसी अन्य विद्यालय से पीछे नहीं है। और कंपटीशंस की, मैं नीट का अभी एग्जाम हुआ है बच्चों के, जैसे उनके रुझान आ रहे हैं, हमारे विद्यालय के लगभग 5 बच्चे जो निश्चित रूप से 2 बच्चे तो जो एम्स में उनका एडमिशन होगा और बाकी बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 5 बच्चे पढ़ते पढ़ते इस बार जो है ना उसके अंदर उनका सिलेक्शन होगा। उसकी भी शुभकामनाएं मैं उनके अभिभावकों को देना चाहूंगा। और इसी प्रकार से +2 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और मॉडर्न फाउंडेशन टेस्ट सीरीज के माध्यम से बच्चों में जो निखार आ रहा है उनमें और बच्चों को बहुत अच्छी रुचि पैदा हो रही है और इतना जबरदस्त कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा हो गया तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे जो बच्चों के हित में रहेंगे, अभिभावकों के हित में रहेंगे। जी, थैंक यू सर। तो देखिए, आज हम आए थे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ के अंदर, और जिस प्रकार से आज यहाँ पर PTM का आयोजन हुआ और यहाँ पर काफ़ी अच्छी बातें बताई गई। पेरेंट्स के साथ जो है उनकी समस्याएं, उनसे उनकी समस्याओं को, बच्चों की प्रॉब्लम को अवगत करवाया गया और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा यहाँ पे। और जैसे आपको पता होगा कि मातृ दिवस पर भी ये कार्यक्रम, और जैसे PTM हो गई या फिर महाराणा प्रताप की जयंती, और सभी की चर्चा यहाँ पर की गई और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा के साथ। नमस्कार।